बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला हम सबको कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला बनाए, मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ने वाला बनाए और दुरूद पाक की ख़ास बरकतें हमें अता फरमाए। दुरूद पाक के साथ साथ जो मसनून दुआएं होती हैं, ज़िक्र और अस्कार होते हैं, उनका भी लाजमी एहतमाम किया करें। इनकी बरकत से भी ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ आती हैं। एक दुआ है, बहुत छोटी सी दुआ है, लेकिन अगर इसे आप दिल से पढ़ते हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी की हर दुआ कबूल होती है। आप पर से आजमाइशें ख़त्म होती हैं, गैब से मदद मिलती है और जो चाहते हैं वो पाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हर काम बन जाता है, जो चाहते हैं अल्लाह से वो मिल जाता है। और ये दुआ मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है और सूरह कसस में इसका जिक्र मौजूद है। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ उस वक्त मांगी थी जब वो फिरौन से बचकर लंबा सफ़र करके मदियन पहुँचे थे। सफ़र भी उनका पहला था, उनके पास कोई खाना वगैरह भी नहीं था और उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तकलीफ़ में थे। और जब वो मदियन पहुँचे तो वहाँ पर एक बुज़ुर्ग की 2 लड़कियाँ थीं जो कि कुएं से पानी भरना चाह रही थी और वहाँ बहुत ज़्यादा लोग थे, बहुत ज़्यादा आदमी थे, जिसकी वजह से वो पानी नहीं भर पा रही थी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त उस थकन की हालत में, उस तकलीफ़ की हालत में उन लड़कियों की मदद की, उनको पानी भर के दिया और आकर एक दरख्त के नीचे आकर बैठ गए। उस वक्त भूख भी थी, प्यास भी थी, सफ़र की थकन भी थी, कोई खाना भी नहीं था। तो उस वक्त आपने ये दुआ मांगी अल्लाह ताला से, अल्लाह के हुजूर अपनी नियाज़मंदी ज़ाहिर फरमाई, अपनी आजिज़ी ज़ाहिर फरमाई और अल्लाह से कहा, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ऐ मेरे रब, तू जो कुछ भी खैर मुझे अता फरमा, मैं उसका हाजतमंद हूँ। यानी उन्होंने उस वक्त अपने लिए खाना नहीं मांगा, आसानी नहीं मांगी, ये नहीं कहा कि मुझे घर मिल जाए, ये कहा कि ऐ मेरे रब, तू जो कुछ भी मुझे खैर अता फरमाएगा, मैं उसका हाजतमंद हूँ, ज़रूरतमंद हूँ। अब इस दुआ के अंदर ना अल्लाह ताला से खैर मांगी जा रही है। खैर जो है आपके रिस्क की भी होगी, आपके रिश्ते की भी होगी, आपकी जॉब की भी होगी, बीमारी की भी होगी, हर उस चीज़ की खैर होगी जिसकी आपको तलब है, हाजत है। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, यानी मैं फ़कीर हूँ, तू जो कुछ भी अता फरमा मैं मोहताज हूँ उसका। और फिर रब पे जब आपने छोड़ दिया कि तू जो कुछ भी अता फरमा, रब फिर सब कुछ अता करने पर कादिर है। वो जो उन लड़कियों के वालिद थे मदियन में, उनके दिल में अल्लाह ताला ने आपकी सिफ़ात डाल दी, मोहब्बत डाल दी और फिर उन्होंने अपनी बेटी का निकाह मूसा अलैहिस्सलाम से किया और 10 साल तक आपको वहाँ रहने का ठिकाना भी मिल गया, यानी आपको वहाँ पर घर भी मिल गया, काम भी मिल गया, बीवी भी मिल गई, खाना भी मिल गया, सब कुछ मिल गया और सिर्फ इस दुआ की बरकत से। तो आज भी बुजुर्गान दीन का कहना है, अगर कोई शख्स दूसरे शहर में है, दूसरे मुल्क में है, उसे वहाँ रिहाइश नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, काम का मसला है, किसी भी किस्म का कहीं भी कोई मसला है, वो इस दुआ को दिल से पढ़े, अल्लाह ताला रिहाइश भी अता करेगा, अल्लाह ताला हर इंतज़ाम करेगा, अल्लाह ताला रिज़्क़ का बंदोबस्त भी करेगा। और जो भी खैर आपको चाहिए अपनी ज़िंदगी में, तो आप इस दुआ को पढ़िए इस नियत से, अल्लाह ताला आपको वो खैर अता फरमाएगा। लेकिन दिल से पढ़ें, अपने आप को आजिज़ समझ कर पढ़ें, अपने आप को फ़कीर समझ कर पढ़ें कि आपके पास कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप मोहताज हैं अल्लाह के। तो जो भी अल्लाह अता फरमाएगा हम उस खैर के मोहताज हैं। और जब हम इस तरह से दुआ पढ़ेंगे, हमारे दिल में ये बात होगी कि अल्लाह जो भी अता फरमाएगा वो हमारे लिए काफ़ी और बेहतर है और हम उसके मोहताज हैं। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। तो जब आप ये दुआ पढ़ेंगे, आप पर रहमत होगी, नेमत होगी। कसरत से पढ़ा करें, ये बेपनाह अता होगा इंशाअल्लाह। अपने हिसाब से तादाद फिक्स कर लें, जितनी आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इसे पढ़ें, जब कोई मसला आए तब पढ़ें, दिल से पढ़िए, सजदे में पढ़ें और फिर देखिए जो खैर आप चाहेंगे अल्लाह ताला आपको अता फरमाएगा। बुजुर्गान दीन कहते हैं, इस दुआ को पढ़कर जो मांगे वो मिलता है, जो आपकी ख्वाहिश हो वो पूरी होती है, जो दुआ हो वो कबूल होती है, जो हाजत हो वो पूरी होती है। मांगने वाले के ऊपर है
کہ وہ اپنے آپ کو کتنا فقیر سمجھتا ہے، کتنا عاجز، کتنا محتاج سمجھتا ہے، اور خود کو محتاج سمجھ کر مانگتا ہے، اور پھر دینے والا تو بادشاہ ہے، سب کچھ دینے پر قادر ہے۔ تو چھوٹی سی دعا ہے، 8 لفظوں کی دعا ہے، اس کو پڑھنے کا لازمی اہتمام کرے، اپنے ذکر اور اذکار میں لازمی اسے ایڈ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام خیریں، تمام نعمتیں، تمام فضیلتیں عطا فرمائے، سب کی جائز تمام دعائیں، حاجات، مرادیں پوری کرے۔ آمین ثم آمین۔